नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। मैं करिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजा विद अंकित में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सीटेट का रिजल्ट आ चुका है। अब हमारे दिमाग में ये है कि सीटेट पास करने के बाद हम क्या करें, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो असफल हो गए हैं या फिर नहीं निकल पाया है किसी कारणवश, वह क्या करे। इन दोनों चीजों के बारे में मैं बताऊंगी, लेकिन हाँ, मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाना चाहूंगी कुछ चीजें ऐसी हैं जो 2025 में बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। अगर हम एक साल का भी या कुछ महीनों का भी, कुछ महीने छोड़ो, कुछ दिनों का भी अगर हम गैप कर लेते हैं, दोबारा से पढ़ाई करना उसी तरीके से जिस तरीके से आपने सीटेट में पढ़ाई करी थी, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि पढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है अपने को। यानी कि जिस तरीके से हम पेपर में पढ़ाई करते आए हैं, मतलब एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, ये सारी तैयारी इसी तरीके से आगे हमें लेके जानी है। लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किसके लिए तैयारी करनी है, कौन कौन सी वैकेंसी हमारे हाथ में है, या फिर हमें तैयारी करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक एक करके आपको भर्तियां दिखाऊंगी। और यह भर्तियां जो है, यह भर्तियां निकली हुई भर्तियां हैं। यानी कि एट प्रेजेंट आप फॉर्म भर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। इस समय पर आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सीटेट के बाद जो बच्चे पास कर चुके हैं उनके लिए मैं भर्तियां बता रही हूँ, और जो नहीं करे हैं उनके लिए भी मैं बात करूंगी, लेकिन अभी नहीं। पहले देखिए भाई, तो जो बच्चे पास कर चुके हैं उनके लिए रेलवे टीचर भर्ती आरआरबी के द्वारा निकाली जाती है। अच्छा खासा इसका पैकेज होगा, बढ़िया इसकी वैकेंसी होती है, ये हमेशा नहीं निकलती है। तो जो अवसर, मतलब कभी कभी ऐसे होते हैं ना कि कभी कभी अवसर द्वार खुलते हैं तो तलवार लेके खड़े रहना चाहिए, तो ये वैसे ही कुछ है। तो आरआरबी के द्वारा जो है 1036 टोटल वैकेंसी है, जिसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि सारी की सारी पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए है, लेकिन हाँ, यहाँ पे पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी इन पदों के लिए वैकेंसी है। होता क्या है, होता है कभी पीआरटी के लिए निकल गई, टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं निकलती है, कभी टीजीटी के लिए निकल गई तो पीजीटी के लिए नहीं निकलती है। तो इस बार जो है तीनों लेवल के लिए निकली है, तो इसको जरूर देखें। संगीत शिक्षा या अन्य जो वैकेंसी है वह भी निकली हुई है। और ये ध्यान रखिएगा, आवेदन प्रक्रिया, मैंने कहा ना आपको कि फॉर्म्स अभी निकल रहे हैं, फॉर्म्स आप भर सकते हो, क्योंकि अगर आपका सीटेट पास है उसके भी यहाँ पर ही आप भर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 7 जनवरी 2025 से लेकर 6 फरवरी 2025 तक ये आवेदन प्रक्रिया चलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने गलती से लिखा या कैसे भी लिखा, लेकिन उसमें प्रिंट की मिस्टेक है, लेकिन हाँ, बीएड जो है वैलिड है। अब ये क्वेश्चन मार्क, बड़ा बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है, लेकिन भर दो, अच्छा रहेगा। जो बीएड वाले भी हैं वह भी पीआरटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि पीआरटी टीचर के लिए एप्लीकेबल होंगे। और एज रिलैक्सेशन भी कह रहे हैं, कोविड की वजह से जो 3 साल बर्बाद हुए थे बच्चों के, तो वह भी एज रिलैक्सेशन, यानी कि जैसे पीआरटी में 30 साल होती है, तो उसमें 30 साल नहीं होगी, 33 साल लिखा हुआ है साफ साफ। तो उसे बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है और वो हमने बताया भी हुआ है। फिर बात आती है किसके बारे में, बीपीएससी। अब बीपीएससी में साफ साफ ये बोल रखा है, जो आपका टीआरई 4.0 है, ठीक है, तो 3.0 की अभी काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वह जारी है। तो 4.0 में 80,000 से अधिक पद है, तो ये अच्छे खासे पद आने वाले हैं। 5.0 का पता है कि नहीं पता है उसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन 4.0 जो चीजें हमारे हाथ में, जो लड्डू हमारे हाथ में, वो तो हम पहले खाए। तो वह 4.0 जो है वह आने वाली है। 80,000 पदों की घोषणा है। और यहाँ पर तीनों प्रकार के जो लेवल है, ये अभी घोषणा, अभी फॉर्म नहीं आए हैं, अभी आएंगे तुरंत। मतलब नजर रखिएगा, यदि आप सीटेट कर चुके हैं तो नजर रखिएगा, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश में भी ना कुछ पोस्ट निकली हुई है। मैं ये नहीं कहूंगी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए, लेकिन हाँ, जो भी मतलब ऐसे विषयों के लिए निकली हुई है, जैसे खेल हो गया, संगीत हो गया, गायन वाद्य हो गया, इस सभी के लिए, और प्राथमिक शिक्षक के लिए भी, जो खेल, संगीत और गायन वाद्य नृत्य से रिलेटेड है, उसमें ये भर्ती निकली हुई है। आवेदन प्रक्रिया आप देख सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर साफ साफ ये भी कह दिया गया है, जो भी अतिथि शिक्षक थे, जो हमारे गेस्ट टीचर्स थे, उनको भी 50% की रिलैक्सेशन, यानी कि आरक्षण जो है वो मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में भी है, और ऐसी बात नहीं है, मध्य प्रदेश में भी आपकी वैकेंसी आएगी ही आएगी, ये ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर आता है यूपी सुपर टेट। देखिए, यूपी सुपर टेट का अभी जैसे कहते हैं ना, भगवान भला करे, ये वैकेंसी ये कुछ ऐसी है, अब मैं पूरा बता भी नहीं सकती हूँ। अगर मैंने कह दिया कि इसकी आएगी वैकेंसी तो आप पकड़ लोगे, लेकिन हाँ, इस बार इन्होंने कहा कि महाकुंभ के बाद जो है शिक्षक भर्ती आएगी। अभी अखबारों तक ही सीमित रहेगी या फिर आगे भी बढ़ेगी प्रक्रिया, इसके बारे में नहीं कह सकते हैं। नोटिफिकेशन जो है, ये कह रहे हैं कि महाकुंभ के बाद ही हम जारी करेंगे। ब्यौरा वगैरह लिया जा रहा है, कीर्ति पांडे जो अध्यक्ष होते हैं वो पूरा का पूरा ब्यौरा ले रही है। तो खैर, यूपी सुपर टेट जो है, एक हम डाउटफुल कह सकते हैं
इसके बारे में पूर्ण रूप से अभी हम किसी भी प्रकार से कोई बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ इन्होंने कहा कि आएगी, तो देखते हैं महाकुंभ के बाद क्या होता है। ठीक है, नोटिफिकेशन जब तक नहीं निकलेगा ना तब तक हम नहीं कह सकते। देखिए यूपी सरकार एक ऐसी सरकार है, जब तक नोटिफिकेशन ना निकाले तब तक कहते हैं ना ये चल फिरे भी जैसे गिरगिट होती है, तो वैसे रंग बदल लेती है। तो जो बताऊंगी मैं मतलब सच बताऊंगी। ठीक है, तो एक और वैकेंसी है जो शायद आपने सुनी होगी हाल फिलहाल में। तो इन सारी वैकेंसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट की। इसका भी पैकेज अच्छा होता है, मतलब काफी अच्छा इसका पे स्केल होता है। ठीक है, ये तुम्हारी जो पूरी की वैकेंसी है 142 पद है सुपरिटेंडेंट के, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है मात्र सुपरिटेंडेंट के लिए वह स्नातक होती है, ग्रेजुएशन, और जूनियर असिस्टेंट के लिए 10वीं पास है ना, ऐसे भी इन्होंने कहा रखा है। तो आप इसको अच्छे से देखेंगे, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 31 जनवरी 2025 तक है। देख लेना इसको भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर अच्छा एक और भर्ती है जिसको हिंदी शिक्षक भर्ती के नाम से जानते हैं, शायद इसके बारे में आपको ना पता हो। यह सारे प्रदेशों में नहीं आती है, कुछ प्रदेशों में आती है। इसमें बीएड वालों को, जो भी जिन्होंने हिंदी में टीजीटी पीजीटी कर रखी है, उसके लिए एक अच्छा मौका होता है। तो इसमें भी पद निकले हुए हैं, कितने 4263 है ना, इतने पद निकले हुए हैं। हिंदी में आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, फिर या फिर जो भी ऑल्टरनेटिव है यानी कि बीएड या समकक्ष शिक्षण डिग्री होनी चाहिए। एक तो ये आयु सीमा बहुत बड़ा एज है, मतलब एज जो है लैप्स है, तो मतलब एज गैप है, तो अच्छे से इसको हम देख सकते हैं। और ये बेसिक पे है, ये इतनी सैलरी नहीं है, ये बेसिक पे है, मतलब इसमें भी अच्छी खासी जो है वो सैलरी होती है, 60,000 एक कुछ ऐसे होती है। तो चयन प्रक्रिया जो है इस तरीके से लिखित परीक्षा होगी, और साथ में इसमें इंटरव्यू भी होगा, ध्यान रखिएगा। सैलरी अगर हम देखें तो ये सैलरी इतने में नहीं बेसिक पे जो है 7वें वेतन आयोग के अनुसार होगी, और 7वां वेतन जो है अच्छा खासा होता है, अच्छा खासा, मतलब ये नहीं कि 40-50, अच्छा खासा होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है तुम्हारा EMRS, एकलव्य मॉडल स्कूल की। एकलव्य मॉडल स्कूल पीआरटी के ऊपर कोई वैकेंसी नहीं देता है। ये जो स्कूल होते हैं ये बड़े लेवल पर होते हैं, जैसे टीजीटी और पीजीटी। तो एकलव्य मॉडल स्कूल की अगर हम बात करें, पदों की अगर हम बात करें, तो देख सकते हो इतने पद जो है आपको देखने को मिलेंगे। और पदों के प्रकार पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और अन्य गैर शिक्षण पद जो है। फिर आवेदन जो है प्रारंभ कब होगा, 15 जनवरी 2025 से, और समाप्ति कब है, 15 फरवरी। तो आप इसमें भी देख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा क्या, डी ट्रिपल एस बी पीजीटी की जो है वैकेंसी निकली है। ठीक, वैकेंसी इसकी निकली हुई है, आपने देखा होगा पीजीटी पोस्ट की, लेकिन अभी पीआरटी और टीजीटी, मतलब टीजीटी के पहले फॉर्म भर चुके थे, अभी इन्होंने जो है पेपर नहीं कंडक्ट करवाए हैं, मतलब पिछला पेपर पता नहीं, पीजीटी अब दे दिया है इन्होंने। पीआरटी जो है वह कब निकलेगी, सबसे पहले इसके मुझे लगता है कि पेपर होंगे, फिर जाके पीआरटी निकलेगी। तो डाउटफुल भी कह सकते हैं, लेकिन इस साल निकल भी सकती है, ये भी बात है। और एक और वैकेंसी आती है केवीएस। अब केवीएस में बहुत सारे लोग जो है मतलब बैच वगैरह ये सब लॉन्च कर देते हैं, या जो भी है, मतलब मैं एक चीज कहूंगी, केवीएस में देखिए पूर्ण रूप से इन्होंने अभी वैकेंसी नहीं दी है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन हाँ ये बात सच है कि काफी सारे स्कूल जो है, ऐसे सुनने में आता है कि 85 यानी कि 85 स्कूल जो है इन्होंने नए ओपन करे हैं, तो उसके लिए टीचर्स की जरूरत होगी, और उसके लिए फिर ये परीक्षा जो है वो कंडक्ट की जाएगी। तो केवीएस हम कह सकते हैं कि इस साल जो है अपनी भर्तियां दे दे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी ये संदेहजनक है, क्योंकि हर बार हर साल केवीएस की भर्ती नहीं आती है, ये जरूरी नहीं है, हर 2 साल में 3 साल में आ जाती है, हर साल मुश्किल हो जाता है। देखते हैं इसके बारे में, केवीएस जो है डाउटफुल है। अब बात करते हैं किसके बारे में, ये तो होगी आपकी वैकेंसी। अच्छा, इसके अलावा आगे भी राजस्थान सरकार में आपकी भर्तियां जो है वह निकलेंगी। आरपीएससी सरकार जो है आपने देखा होगा, मतलब तृतीय श्रेणी ग्रेड की जो है वैकेंसी वगैरह इसकी निकलेंगी, तो राजस्थान सरकार भी इसमें ऐड कर सकते हैं हम। और जो बच्चे जिनका सीटेट पास नहीं हुआ है, या फिर किसी कारणवश जो है वो रह गए हैं, मैं कहती हूँ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ज्यादा नहीं है, या फिर इससे यह भी साबित नहीं होता जो बच्चे पास हुए हैं उनके पास ज्यादा दिमाग है और हमारे पास कम है, पहली बात तो ये। तो सब इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि जिंदगी बार बार नहीं आती है, परीक्षा बार बार होती है, ऐसी भी बात है। 6 महीने बाद दोबारा से सीटेट आ जाएगा, उसमें अच्छे से प्रयास कीजिए ना, देखिए कहाँ गड़बड़ थी, कहाँ समस्या थी, टाइम मैनेजमेंट हो गया, उसमें प्रश्न पूछो अपने आप से, सवाल पूछने का समय है, इस समय पर, मतलब इस समय पर अपने आत्ममंथन करना जरूरी है, खुद को झंझोड़ो, देखो कहां पर कमी रह गई थी और उसकी अच्छी तैयारी करिए। बस मैं एक ही चीज कहूंगी कि आगे बढ़ते जाइए,
क्योंकि अभी सफर, जब तक सफर अधूरा रहेगा, जब तक हम एक अच्छे टीचर निकल के बाहर नहीं निकल जाएंगे, मतलब बाहर नहीं निकल जाते हैं जब तक हम अच्छे टीचर ना बन जाए, टीचर नहीं अच्छे टीचर ना बन जाए, तब तक ये सफर जारी रहेगा। मतलब आप नौकरी भी कर लो, फिर भी अगर एक अच्छे अध्यापक नहीं हो तो बात खराब है। फिर भी क्लियर है, बच्चों के अनुसार हमें सारी चीजों को करना पड़ता है। तो इस फिलॉसफी को, इस मनोवैज्ञानिकता को अच्छे से देखिए और अपना सपना जो है कायम करिए, यही मैं ऊपर वाले से मनोकामना करूंगी। तो सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद। वीडियो समझ में आई है तो इसको जरूर देखिएगा और आगे भी शेयर करिएगा। नमस्कार सभी को।